अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट बिहार मदरसा बोर्ड पटना से रिलेटेड बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है। चेयरमैन की बहाली को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है और उसकी नियुक्ति की गई है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि मदरसे के अंदर किसको जिम्मेदारी चेयरमैन के पद की दी गई है। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्या बहाली जो इतनी दिनों से रुकी हुई है, क्या उसका काम शुरू किया जाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी ख़बर ये है कि बिहार के शिक्षा विभाग के बैद्यनाथ यादव को बिहार मदरसा बोर्ड की उनको ज़िम्मेदारी दी गई है। ये शिक्षा विभाग के अंदर ये आला अफसर भी हैं और उनको यहाँ पर बैद्यनाथ यादव हैं, उनको मदरसा के पुनर्गठन तक, यानी जब तक मदरसा का गठन नहीं होता है तब तक उनको मदरसे की ज़िम्मेदारी दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी ख़बर यही है कि इससे पहले कई मरतबा शिक्षा विभाग से भी जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार साहब, उनसे भी कई मरतबा मदरसे के जो संगठन है उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने इसको लेकर बात रखी थी कि मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन करके मदरसा बोर्ड के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति जल्द अज जल्द किया जाए। अब ये सबसे बड़ी ख़बर ये आ रही है कि बैद्यनाथ यादव को मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है और वो उस वक्त तक वो कार्यरत रहेंगे जब तक कि मदरसे का पुनर्गठन नहीं हो जाता है, जब तक के लिए उनको पदभार दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड को जो इस तरह के जो चेयरमैन मिलते हैं, चाहे उनको 2 महीने के कार्यकाल के लिए, चाहे किसी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर मदरसा बोर्ड का बागडोर दिया जाता है, तो क्या इससे मदरसा का कोई भविष्य आपको नज़र आता है? इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं ये जो नए चेयरमैन की जो नियुक्ति हुई है तो क्या इनको बहाली का पावर होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये होती है कि चेयरमैन का पूरे मदरसे पे कंट्रोल होता है। वो मदरसे की हर गतिविधि, हर जानकारी लेकर वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जो मदरसा बोर्ड जिस तरीके से काम करता है। लेकिन देखिए, इसके अंदर जो इस तरह के लोगों को जो नियुक्त की जाती है उनका कोई मतलब नहीं बनता है, उनका न तो कोई बड़ा पावर होता है, कुछ नहीं होता है, बल्कि नाम के तौर पर इस तरह का मुखड़ा दिया जाता है। इससे न तो मदरसा बोर्ड की भविष्य संवर सकती है, न तो मदरसा बोर्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर जो खुली आज़ादी के साथ काम एक चेयरमैन को मिलता है करने का, वो नहीं हो सकता है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और चुनाव को लेकर बहुत सारे संगठनों ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है कि अगर मदरसा बोर्ड को जो सही तौर पर जो बिहार के नीतीश कुमार ने इस तरह किया है और मदरसा बोर्ड को भंग करके और इस तरह का आश्वासन दिया गया था कि मदरसा बोर्ड को पुनर्गठन करके उनको और आधुनिक बनाया जाएगा, लेकिन उसके नाम पर सिर्फ ठगा है लोगों को। इसीलिए बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, बहुत सारे लोग इससे काफ़ी नाराज़ हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार तक भी इस बात को पहुंचाई गई थी चेयरमैन को लेकर, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने वही काम किया है जो इससे पहले उन्होंने 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लोगों को अलग अलग पदभार पर हैं उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर इन्होंने काम दे देते हैं। यही मदरसा बोर्ड का सबसे बड़ा जो एक दुश्मन समझ सकते हैं यही है, इसलिए कि मदरसा बोर्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी। अब जहां तक रहा बहाली का सवाल, तो बहाली देखिए, बहाली इनसे नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरह के जो बैद्यनाथ यादव जो बने हैं क्या ये बहाली कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि इनको बहाली का कोई पावर नहीं है, इसलिए कि इनको पुनर्गठन तक ये जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए इनको इस तरह का कोई अधिकारी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो मदरसा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो मदरसे के अंदर शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जानते हैं उसके लिए मदरसा बोर्ड की तरफ से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक वो जब उसी वक्त आएगा जब चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, उसी के वक्त आपको इन तमाम को नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे बिहार के अंदर बहाली मदरसे में कितने सीटों पर होगी। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं और हम उनको अपडेट भी देते रहते हैं। इसीलिए आपको जो ये इस तरह का जो एक लॉलीपॉप समझ सकते हैं चुनाव से पहले थमाया जा रहा है,
ताकि लोग वोट मिले, ताकि लोग उनसे जुड़े। आप जानते हैं कि इस मरतबा शिक्षकों ने भी काफ़ी परेशान, आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर पेमेंट को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, चाहे आप जानते हैं कि 2459 1+609 205 इस तरह जो कितने भी कैटेगरी के मदरसे हैं, बहुत सारे शिक्षक जो हैं जो अपने पेमेंट को लेकर तरस रहे हैं। आप जानते हैं जवाहरलाल झा का भी केस भी इस तरह का जो पेंडिंग है, जिसके अंदर बहुत सारे 1989 से पैसा बकाया। यानी मदरसे की जो मूल सुविधाएं हैं, जो मदरसा टीचर है उनकी जो समस्या है वो सुनने के लिए तैयार, न तो शिक्षा मंत्री सुनने के लिए तैयार है, न तो बिहार के नीतीश कुमार। इसलिए इस मरतबा बहुत सारे शिक्षक अपने मन को बना लिए हैं और इस मरतबा इनको सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ मुसलमानों को ठगते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता है, और जो चापलूसी करते हैं उन्हीं को चेयरमैन भी बनाया जाता है। आप जानते हैं कि इस तरह की मैं खुलकर जो भी बात करता हूं वो खुलकर करता हूं, इसलिए आप लोगों की आवाज़ को उठाना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपने हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी आवाज़ को उठाएं। इसीलिए इस तरह की जो सरकार की मंशा है कि इस तरह क्या बोल नंगड़े लुल्ले को चेयरमैन की जिम्मेदारी दे देना, अतिरिक्त प्रभार दे देना, ये सरकार की मंशा दिखलाती है कि वो मदरसे को लेकर कितना जागरूक है और मदरसे को लेकर वो कितना सोचते हैं और कितना करते हैं। तो चलिए, ये कुछ आम जानकारी थी जो बहुत सारे लोगों से की तरफ से पूछी जा रही थी कि क्या बहाली शुरू होगी जो इनको बैद्यनाथ यादव को बनाया गया है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में पूरी जानकारी आपको दे दी है। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मदरसा बोर्ड की तमाम खबरों के लिए इस चैनल को जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।